यस क्लास 6 हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है। जब वो माँ ने उनको सुला दिया था बच्चों को डांट डपट करके, तो उसके बाद में देखो क्या होता है। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। 2 बजे तो सोए थे वो लोग। 4 बजे अचानक से श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले तो वह दौड़ी दौड़ी कारनेस के पास में आई। दरवाज़ा खुला तो दौड़ी दौड़ी कारनेस के पास में आई। ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, यानी कि टोकरी भी नहीं थी वहाँ। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वो छोटी बच्ची थी तो उसने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। क्या देखता है, तीनों अंडे टूटे हुए नीचे पड़े थे। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी, यानी कि वो भी नीचे गिरी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा और वो सहमी हुई आंखों से बड़े दुख के साथ में ज़मीन पर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में, यानी कि बहुत दुखी होकर स्वर में कहा कि अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब वो श्यामा ने सोचा इसके अंदर बच्चे थे। तो केशव, तेरे सिर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकला है। वह तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, यानी कि उन अंडों में से पानी निकल गया और बच्चे तो उस पानी के ही तो बनते, लेकिन वो तो फूट चुके थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी यानी कि एक लकड़ी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या करे थे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब श्यामा ने कहा कि तुमने उन अंडों को ठीक से रखा ही नहीं, इसलिए वो नीचे गिर गए। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा फिर माँ कह रही है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भिगी बिल्ली बना खड़ा रहा। अब केशव जो था डर करके खड़ा हो गया कि हाँ भाई मैंने अंडे छुए थे। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा कह रही है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव श्यामा को कह रहा है, तूने स्टूल नहीं पकड़ रखा था? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था मुझे कि स्टूल को पकड़े रहो। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी मालूम नहीं कि छूने से वो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें सेती नहीं है, यानी कि चिड़िया उन पर बैठकर उन अंडों से बच्चे नहीं निकालती हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ माँ ने कहा, और क्या करती? केशव ने सिर झुकाकर, इसका पाप पड़ेगा। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो जो उसकी माँ है वो उसको कह रही है कि तुमने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। केशव अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। ठीक है, इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई नहीं दी। ये कहानी जो है प्रेमचंद की है। देखिए, मैं इसका सारांश आपको फिर बता दूँ। दो छोटे छोटे भाई बहन थे। उन्होंने जो चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए, उनके खाने दाने के लिए सारी सुरक्षा की। उनकी नादानी की वजह से वो जो अंडे थे वो फूट गए। वो दोस्त तो बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि हमारे अंडे छूने से जो है चिड़िया उनको सेएगी नहीं, अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे और वो उनको गिरा करके नष्ट कर देगी। तो इस तरीके से इस कहानी में एक नादान दोस्त के बारे में बताया। दोस्त तो बनना चाहते थे, लेकिन उनकी नादानी से सब कुछ नष्ट हो गया और वो चिड़िया वापस वहाँ पर कभी भी नहीं आई, क्योंकि उनके अंडे गंदे हो चुके थे, उनके बच्चे मर चुके थे।